हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का मैथ और आज है इंटीग्रेशन 04। ठीक है। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 से 10 तक। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। और सुनिए ध्यान से, ये क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? सवाल करेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहला सवाल जो है हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग आई बराबर ले लेंगे कितना? हम लोग लेंगे आई बराबर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? ये इतना हम लोग को लिख देना है। अब सुनिए, देखना है इसमें कि इसमें किसका डिफरेंशिएशन करने पर कौन आता है। क्या 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा? एकदम आएगा। यही बात ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप याद रखिए, ध्यान से देखिए तो मजा आ जाएगा। लेट क्या कर लेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। हम लोग मान लेंगे ना, क्या मान लेंगे कि ए 1 प्लस, अब ये सर एक्स स्क्वायर क्यों माने? डिनोमिनेटर में दोनों है, दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है। अब सुनिए, लिखेंगे क्या? अगला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। कोई दिक्कत? डी टी बाई डी एक्स वही हुआ। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप लोग समझते हैं सब बात को। तो ये 0। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? 2x। अब इसको बताना पड़ेगा, आप लोग रिवीजन कीजिए डिफरेंशिएशन का। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x डिफरेंशिएशन बता दे क्या? अरे भाई, x के पावर n का डिफरेंस क्या होता है? n x टू दी पावर n माइनस 1। पावर को आगे लाइए, पावर को आगे लाइए और पावर में से कम कर दिए, बेस सेम रहेगा। तो पावर को आगे लाएंगे 2 को, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया। पावर 2 को हम आगे लाएंगे और बेस जो रहेगा वो सेम रहेगा, पावर में से एक कम कर देंगे। 2 माइनस 1 तो 1 है ना हुआ। अब बराबर डी टी बाई डी एक्स। ऐसा हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखिए ध्यान से, इस टर्म को ध्यान से देखिए। 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, नाउ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी ना, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज में लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें रखेंगे वैल्यू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स। इसके बगैर क्या रख देंगे? dt। 2x इंटू डी एक्स पर dt क्या रख देंगे? dt। कोई दिक्कत? और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या रखेंगे? हमने माना है, लेट किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो टी सारे टी के टर्म में आ गए, सारे टी के टर्म में आ गए। क्या? एक मिनट सुनिएगा, सुनिएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई टी इंटू डी टी? यानी अब होगा 1 बाई टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ डी टी है, यहाँ क्या था? डी एक्स था ना। तो हम लोग क्या करते थे? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? डी टी है, टी है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे। अब देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई टी, इतना तो समझ में आया ना भाई? ये देखिए 2x इंटू डी एक्स, इसके जगह पे क्या रखा हमने? dt। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह क्या रखा हमने? t, क्योंकि हमने यहां माना था। अब सुनिए, अब देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सुनिए ध्यान से, log mod t। कोई दिक्कत? अब प्लस में लगा देंगे c, क्योंकि हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, dt ना है, वहां से वहां dx होता था, यहाँ t। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग? इस t के जगह पे, इस t के जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? t के जगह पे t हमने क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब प्लस हो गया सी, ये आपका फाइनल आंसर है ना आसान, है ना आसान, समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या हम मान लेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब बाई में है एक्स, कोई दिक्कत लगा दीजिए डी एक्स, इतना तो क्लियर है। अब देखना है ध्यान से, इसमें x का डिफरेंशिएशन log x होता है कि x नहीं 1/x है, 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, पूरा फिर लीजिए, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू dx लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भाई, अरे भाई log x का स्क्वायर, ये 1/x ना लिख सकते हैं। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है क्या, या 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है क्या, 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है log x, ठीक है, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है, डिफरेंशिएशन आता है तो पूरा एकदम बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो हम लोग मान लेंगे कि log x बराबर t। आइए लेट log x इक्वल टू t, वही मोड में रख देते हैं क्या, कोई दिक्कत, log के साथ x जो है मोड में रखा था, ठीक है, रख देते हैं मोड में, नहीं भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब log x बराबर क्या है, t है, सुनिएगा ध्यान से। log, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, अगला स्टेप, कोई पहले देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है और किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ x के टर्म में, यहाँ x के टर्म में, आइए तो log x का लिखेंगे d/dx ऑफ log x इक्वल टू dt/dx, और log x का क्या था 1/x इक्वल टू dt/dx, इस dx उधर ले आए, 1/x इंटू dx इक्वल टू dt, इसको दिमाग में आ रहा है, इतना चीज कोई भारी है, टफ है नहीं ना। अब सुनिए 1/x इंटू dx, यहाँ भी है 1/x इंटू dx, इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, dt लिख सकते हैं। नाउ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x इंटू dx इक्वल टू dt, आइए रखते हैं, इन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह पे क्या लिखेंगे, log x के जगह पे क्या लिखेंगे, log x के जगह पे क्या लिखेंगे, t, क्या लिखेंगे, log x इक्वल टू t, हमने लेट किया था तो t का स्क्वायर, कोई दिक्कत, log x का स्क्वायर तो हमने लिख दिया t का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आइए इंटू 1/x dx, इसके जगह पे क्या 1/x हम क्या देंगे dt। अब देखिए अगर x स्क्वायर इंटू dx रहता तो हम लोग इस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते, x के पावर n का इंटीग्रेशन करते। अब सुनिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो बताइएगा थोड़ा, क्या होगा, t³/3 हो बताना पड़ेगा। अरे भाई x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, क्या होता था बताइए, x के पावर n+1/n+1+c, तो x के पावर n, इसको मान लीजिए x के पावर n, t के पावर n, तो पावर में जोड़ देंगे, नीचे वही n+1, तो 2+1 3, या नीचे भी 2+1 3, कोई दिक्कत। अब प्लस में आ गया आपका c। अब t के जगह पे क्या करना है भाई, t के जगह पे क्या करना है, आपने क्या लिया था देख लीजिए, log x, तो t के जगह पर रख दीजिए i इक्वल टू log x को मोड में रख दीजिए, और इधर क्या कर दीजिए होल क्यूब बाय में 3 प्लस c, कोई दिक्कत, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा कि बाय में, देखिए बोल देते हैं, सुनिए log x log mod x का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर देखिए t है तो t के जगह पे क्या रखना है, log x का होल क्यूब, अब बाय में 3 अब प्लस में c। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 1/, पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। सुनिए ये तो कोई टर्म ही नहीं दिखाई दे रहा है, एक चीज सुनिए, ये क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, हम कॉमन ले सकते हैं, तो x अगर कॉमन लेंगे, इसमें से x आ गया तो 1 और इसमें से x आ गया तो log x। अब आसान है, अब आसान है भाई, सुनो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिख रहा है,
अब तो दिख रहा है। तो हम लोग log x नहीं लेंगे, हम लेंगे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। तो लेट 1 प्लस log x, log x को हमेशा मोड में लिखते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन हमेशा मोड में लिखते हैं। log x इक्वल टू t, तो लिखेंगे क्या, वही बात, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में 1 का आई डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x इक्वल टू dt बाई dx, यानी d बाई डी एक्स ऑफ t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स। अब सुनिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, कोई दिक्कत, 1 बाई x, कोई दिक्कत, इक्वल टू dt बाई dx, dx उधर ले आइए, dx को इधर ले आइए, 1 बाई x इंटू dx इक्वल टू dt। ये देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेट, क्या लिख सकते हैं, सुनिए 1, अब सुनिए लिख सकते हैं हम 1 बाई 1 प्लस log x इंटू 1 बाई x इंटू dx लिख सकते हैं। 1 बाई 1 प्लस log x हो गया, अब बाई ये हो गया 1 बाई x इधर कर दिए, क्यों किए, आप लोगों को आसानी के लिए, समझाने के लिए, कि इसके जगह पे हम डायरेक्ट dt रख सकते हैं, इसके जगह पे डायरेक्ट हम dt रख सकते हैं। अब आइए i इक्वल टू इंटीग्रेट 1 बाई क्या, 1 बाई ये क्या, 1 प्लस log x, क्या लिखेंगे इसके जगह पे, बोलिए 1 प्लस log x पे क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस log x की जगह क्या लिखेंगे, t, बात बच रहा है, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, dt, क्या लिखेंगे, dt, कोई दिक्कत। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log i इक्वल टू log mod t, आप प्लस में लिख देंगे c। अब t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, log, और t के जगह पे क्या लिखेंगे, हमने क्या पुट किया था, t के जगह पे लेट किया था 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये भी मोड में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया, देखते रहिए, अभी क्वेश्चन पूरा समझा के जाएंगे। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, मिटा दे, चलिए मिटाने वाला काम भाई। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या है, i इक्वल टू लेंगे इंटीग्रेट, क्या लिखेंगे, साइन x साइन cos x इंटू में ले देंगे dx, कोई दिक्कत। अब सुनिए ध्यान से, इसमें कहिएगा सर साइन x का भी डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का भी डिफरेंशिएशन साइन होता है, हम लोग किसको लेट करेंगे, t, साइन x को भी t मानेंगे कि cos x को t लेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए भाई, अगर साइन x को t रखते तो यहाँ पर तो t रखना पड़ेगा, और साइन x का cos हो जाएगा, यहाँ dt, तो इस साइन का क्या कीजिएगा भाई, अगर इसको t मानते तो यहाँ तो t रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और साइन x का आता है cos x, तो cos x बराबर रखिएगा dt, तो इसके ऊपर dt, तो इस साइन का क्या कीजिएगा। अब सुनिए, अब cos x को हम मानेंगे t, तो इसके जगह पे t, तो साइन t, और इस साइन x के जगह पे dt। आइए समझिए, लेट cos x इक्वल टू t, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू dt बाई dx, कोई दिक्कत। cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस साइन x, याद है डिफरेंशिएशन, पक्का। चलिए, माइनस साइन x इक्वल टू dt बाई dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको इधर ले आए, सुनिए एक से सुनिए, आइए समझते हैं, माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ तो साइन में माइनस नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में आई। आइए तो अब देखिए,
ये साइन एक्स और डी, क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं? बात तो अब 12th में गए इतना तो समझ सकते हैं, 12th में गए इतना तो समझ सकते हैं कि साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये साइन कॉस एक्स, आइए आई इक्वल टू साइन और ये देखिए ये इसको लेकर पड़ेगा, इसको कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे भाई? ये कॉस एक्स है भाई, ये कॉस एक्स है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस एक्स कहाँ गया? कॉस एक्स के जगह क्या लिखेंगे? टी, क्या लिखेंगे? साइन टी हो गया, ये साइन इसके जगह पे टी, और ये साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इसके जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस डी टी, माइनस तो माइनस यहाँ ले आएंगे और हो जाएगा डी टी। कोई दिक्कत? ये साइन टी है, साइन एंगल है टी। अब देखिए कोई दिक्कत? माइनस को तो हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टी के टर्म में करना है। अगर साइन एक्स डी एक्स रहता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, अरे भाई याद है देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन सीधे साइन एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वही माइनस में, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, क्या होगा? माइनस में कॉस एक्स। तो लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू, ई तो माइनस यहाँ का है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी, प्लस में क्या लिखना है? सी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या? कॉस टी, वो भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, अब कॉस टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस टी के जगह पे कॉस एक्स, टी के जगह पे कॉस एक्स, अब प्लस में हो गया सी। कोई दिक्कत है ना? आसान, बहुत इजी है। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर, एकदम इजी है, बस एक बार में समझिए, बनाइए इसको। आई इक्वल टू क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा आप लोगों को ये चीज दिख रहा होगा कि साइन एक्स, इसको मान लेते हैं कॉस एक्स, यानी साइन ए कॉस ए। अब सुनिए साइन ए कॉस ए है, ठीक है, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए क्यों कर रहे हैं सो बताते हैं, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, अब बाय में आ गया 2, कोई इंटू में डी एक्स, ये ए है, ये आपका ए है, समझ में आ रहा है? अब देखिए 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फॉर्मूला कहता है साइन 2a, होता है कि नहीं होता है? इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कोई दिक्कत? यहाँ समझे? आइए यहाँ समझे, आइए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके जगह पर लिखेंगे साइन 2a, एक जगह पे ax प्लस बी, बाई में 2 इंटू डी एक्स। अब हम लोग लेट कर सकते हैं, ax प्लस बी बराबर लेट करें, फिर 2 लेके लेट करें। अब देखिए ax प्लस बी भी कर सकते हैं, लेकिन यही पट्टी रखेंगे तो 2t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ले लेते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन। अब सुनिए फिर आएगा, समझिए ध्यान से। अब आइए लेट 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, इसको हमने टी ले लिया, आप सुनिए इस 1/2 को बाहर भी कर सकते हैं, करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आइए तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए तो क्या लिखेंगे? डी अपने क्या सुनिए, 2 कांस्टेंट बाहर निकालिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक के? 2 कांस्टेंट बाहर निकाले, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट इस ए भी है, ए भी कांस्टेंट है, ए को ही बाहर निकालेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और बी तो कांस्टेंट है 0, तो इसका होगा आपका इसका पूरा का डिफरेंशिएशन ए हुआ, ए तो 2a, क्या हो गया? 2a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सुनिए क्या करेंगे? 2a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना होगा?
यही ना होगा। अब देखिए 2a इंटू डी एक्स, 2a कहीं नहीं दिख रहा, 2a नहीं दिख रहा हमको, इसमें दिख रहा हो, इसमें 2a दिख रहा है, सिर्फ हमको dx दिख रहा है, तो हम सिर्फ dx, तो dx इक्वल टू dt बाई 2a, ये ले लेते हैं। जहाँ dx दिखेगा, जहाँ dx दिखेगा, यहाँ dx देखिए, इसके बाद हम dt बाई 2a। अब देखिए ये 2 को बाहर निकालते हैं, आइए नाउ, नाउ यहाँ बना है, यहाँ नाउ क्या लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए सुनिए इस साइन, ये देखिए साइन का साइन लिखेंगे हम लोग, और ये इतना के जगह पे 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बराबर क्या लिखेंगे t साइन t, इसीलिए हमने माना था साइन t का आराम से कर देंगे, इसीलिए हमने माना साइन तो साइन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, इसको हम लोग लेट कर लेंगे ना, तो टी लेट करेंगे तो आराम से साइन टी का हो सकता है। अब सुनिए इस dx की जगह पे क्या रखना होगा, इस dx जगह 1/2 है, 1 dt बाई 2, dt बाई 2a। अब सुनिए इस 2a भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो, इसको भी बाहर निकालिए, i बराबर लिखना पड़ेगा, ओ i बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये 2a को बाहर निकालिए, इंटू 2a इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन यहाँ भी किए हैं, कहा गया ये देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन टी का क्या है माइनस कॉस टी। आइए आई इक्वल टू 1/4a साइन टी का क्या होता है कॉस टी, भी माइनस में कॉस टी और प्लस में क्या देंगे टी। ये स्टेप समझ में आ रहा है ना भाई, स्टेप बहुत इजी है, चलिए इसीलिए एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। तो 1/-1/4a और cos, और t के जगह पे क्या लिखेंगे, t के जगह पे क्या लिखेंगे 2ax प्लस b, 2ax प्लस b और प्लस में हो गया c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। देखिए रूट लिखिए i इक्वल टू रूट अंडर ax प्लस बी। अब सुनिए हम ax प्लस बी को मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t, तो लेट ax प्लस बी इक्वल टू t। कहिएगा सर इसमें तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन दिख ही नहीं रहा, मानना पड़ेगा, अपने करते करते आ जाएगा, ठीक है। नहीं ना दिख रहा ax प्लस का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि ax प्लस बी का इंटीग्रेशन a होता है, क्या a होता है, दूसरा टर्म a है, ये नहीं कहीं पे। आइए इसलिए हम माने हैं क्योंकि यहाँ पर रूट में t आ जाएगा, और उधर dt तो आना ही है ना, रूट टी, तो रूट टी का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ किए हैं क्या, यहाँ पर हम लोग माने हैं 2, इसलिए क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन, खाली इसको भी हम t मान सकते थे तो 2t होता, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा समझ रहे ना, थोड़ा कहीं टफ हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या किए झंझट से हटने के लिए सिर्फ इस पूरा को t मान लिए, तो साइन t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते थे, क्या कोई दिक्कत। अब सुनिए क्योंकि इसमें तो कहीं नहीं दिखा है किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन आएगा, इस सवाल में दिखा था लेकिन इसमें तो नहीं दिखा है। अब सुनिए अब आइए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। समझिए सीख के जाइए, फिर लीजिए इसका। आइए देखिए तो d बाई dx ऑफ ax प्लस b इक्वल टू dt बाई dx। अब a में ax में a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, s का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अब सुनिए b कांस्टेंट 0, तो a देखिए a हो जाएगा इसका, a इक्वल टू dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू dx इक्वल टू dt, तो हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt बाई a। अब कहिएगा सर ऐसा कहा है कि यहाँ सर ऐसा कहा कि भाई इसमें सिर्फ dx दिख रहा है, हमें a dx का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए कि हम लोग dx की वैल्यू निकाले। तो नाउ i इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन का साइन नहीं दी, सॉरी देखिए रूट का हम लोग रूट लिख देंगे, और रूट के अंदर क्या ax प्लस बी, इसके जगह पे क्या देंगे ax प्लस बी की जगह पे क्या t, इसीलिए हमने माना था t। रूट टी का अपने आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन
आइए इंटू डी एक्स जब क्या देना है डी टी बाई ए, डी टी बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, आई इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे एक्स रूट एक्स प्लस 2 एक्स और इंटू में डी एक्स। अब क्या करेंगे वही बात, क्योंकि रूट के अंदर हम लोग टी रखेंगे तो रूट टी का इंटीग्रेशन हो सकता है। आइए तो हम लिखेंगे लेट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी। तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा स्पीड में, ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो चलिए एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, तो हम लोग ले लेंगे डी बाई डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आइए थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स का डिफरेंस क्या होगा 1, ठीक है, और 2 का 0, डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत देखिए x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन होना होता है और 2 का 0, तो हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब सुनिए इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे, इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे, क्या इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू t माइनस 2। एकदम बढ़िया बात, x इक्वल टू t माइनस 2 रख सकते हैं। आइए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं t माइनस 2 इंटू रूट में इसके जगह पे क्या रख सकते हैं एक्स प्लस 2 जगह पे t क्या रख सकते हैं t और इंटू में अब सुनिए dx, यहाँ dx है, dx इक्वल टू dt सब आ गया। ठीक है सर, अब देखिए t के पावर 1/2 से गुना कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन t, यहाँ t के रूट t का मतलब क्या t के पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा t के पावर ये 1 है, ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, t के पावर ये 1 है यहाँ पे और ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम तो पावर ऐड 1 + 1/2 और माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 से रूट 2t में करेंगे 2 और रूट t, तो t के जगह पे 1/2 इंटू में dt। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया, बढ़िया भाई। समझ में क्यों नहीं आया होगा, अरे भाई ये t के पावर 1/2 t के पावर 1 में तो t बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, तो 1/2 जोड़ेंगे। अभी देखिए 2 कांस्टेंट है रूट t, तो रूट t के जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। i इक्वल टू t के पावर 3/2 जोड़ेंगे इसको अब माइनस 2 अब सुनिए ऐसे अब एक बार 2t के पावर 1/2 इंटू dt। अब सुनिए अब वाला इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 3/2 इंटू dt और माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/2 इंटू dt। कोई दिक्कत सुनिए i इक्वल टू t के पावर क्या हो जाएगा, t के पावर इनका फॉर्मूला तो t के पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 बाय में 3/2 + 1 माइनस 2 वोल्टेज का क्या हो रहा है भाई, t के पावर 1/2 तो t के पावर 1/2 + 1 नीचे भी 1/2 + 1 अब प्लस में क्या आ रही है c। आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, आइए यहाँ पर तो t के पावर i इक्वल टू t के पावर 3/2 + 1 तो 2 3 5/2 t के पावर 5/2 और नीचे भी वही 5/2 माइनस 2 और t के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आप प्लस में क्या हो जाएगा c। अभी 3/2 को और पलटेंगे, इसको पहले पलट दीजिए, इसको i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 और t के पावर 5/2 माइनस पलटेंगे तो ऊपर 2 आएगा तो 4/3 और t के पावर 3/2 और प्लस c। अभी t के जगह पे इस t के जगह पे x + 2 पुट कर सकते हैं, t के जगह पे x + 2। आइए i इक्वल टू 2/5 और x + 2 का पावर कितना है 5/2 माइनस 4/3 और ये t के जगह पे क्या आ जाएगा x + 2 के पावर 3/2 प्लस c। कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए बहुत इजी था भाई, कुछ नहीं, जो करना है स्टेप करते जाइएगा आगे बढ़ते जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्या है आई इक्वल टू ले लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेट x रूट 1 + 2x का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर। अब सुनिए इंटू में dx। अब वही अंदर वाला को ही लेंगे क्या t 1 + लेट 1 +
2x² इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अब d बाई dx ऑफ 1 प्लस 2x² 1 प्लस 2x² इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्या होगा 0, और 2 कांस्टेंट है बाहर, और x² क्या होगा 2x, क्या होगा 2x। कोई दिक्कत, कोई भाई सुन 2x², तब देखिए 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा x² क्या हो जाएगा 2x, 2 × 2x इक्वल टू dt बाई dx इंटू dt बाई, अरे सुनिए ये हो गया आपका 4x इक्वल टू dt बाई dx। सुनिए इस dx को इधर ले आएंगे, इस dx को इधर ले आएंगे, सुनिए 4x इंटू dx इक्वल टू dt। अरे भाई 4x बराबर कहीं नहीं है, इसमें कहीं है 4x, लेकिन x है, इसको हम x में लिख सकते हैं, x इंटू dx इक्वल टू dt मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 4, तो x इंटू dx, इसके बगैर है dt बाई 4। सुनिए आइए, नाउ हम लिख सकते हैं i इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेट x और dx से जब हम लेंगे dt बाई 4, और इस रूट ये पूरा के जगह पे ये 1 प्लस 2x² के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग t इंटू ये x और dx के जगह पर dt बाई 4। कोई दिक्कत, ये 1/4 बाहर निकाले कांस्टेंट है, 1/4 बाहर निकाले कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ √t, तो √t को हम लोग लिख देते हैं t के पावर 1/2 इंटू dt। कोई दिक्कत, i इक्वल टू 1/4। अब देखिए t के पावर 1/2 का t के पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, अब प्लस में c आइए, i इक्वल टू 1/4 इंटू t के पावर 3/2, और यहाँ भी 3/2 प्लस c। अब इसको पलटी उल्टी करेंगे तो 1/4 आई 2/3 इंटू t के पावर 3/2 और प्लस में c। तो आ जाइए i इक्वल टू 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 1 यहाँ 2 3 जा 6, और t के जगह पे क्या पुट कर दे, ये देखिए t के जगह पे 1 प्लस 2x² और पावर में 3/2 और प्लस में c। कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम होगा किसमें, आपके क्वालिटी में, ठीक है। चलिए थोड़ा समझ रहे हैं बात को, आइए ये हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, क्या i इक्वल टू इंटीग्रेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4x प्लस 2 इंटू में क्या रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या करना होगा, वही बात, रूट के अंदर t का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, इसीलिए हम इसको ही मानेंगे t। तो लिखेंगे लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से देखिए, अब ये देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू इक्वल टू dt बाई dx। भाई इसका dt बाई dx, x² कितना होता है 2x, x का कितना होता है 1, इसका 0 इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, आइए 2x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू dt। अब देखिए भाई 2x प्लस 1 है, इसमें कहाँ रखेंगे इस dt को, अरे भाई रखेंगे ना, यहाँ 2 कॉमन लेंगे। आइए i इक्वल टू इंटीग्रेट 2 कॉमन लीजिए, 2 इंटू 2x प्लस 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस 1। अरे भाई नहीं ले सकते इसको, इंटू अभी भी सेम लिखिए, अभी नहीं मान रखिए, अब आइए एकदम लाइन पे, i इक्वल टू इंटीग्रेट 2 इसके जगह पे और इसके जगह पे कि 2x प्लस 1 और dx के जगह पे dt रखेंगे। तो पहले इसको रूट को ले आएंगे, रूट के जगह पे क्या रखेंगे, रूट इसके जगह पे t, रूट x² प्लस x प्लस 1 के जगह पे t इंटू इसके और इसके जगह पे क्या रखेंगे dt। निकाला है ना हम लोग ये dt, 2 कांस्टेंट बाहर और रूट t को हम क्या लिखते हैं t के पावर 1/2 इंटू में dt। अब t के पावर 1/2 का सब लोग जानते हैं अभी तक के,
लगातार ही आ रहा है ना। तो 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1 और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 ना, अब प्लस में ले देंगे सी। आइए आइए ध्यान से देखिए, तो r इक्वल टू 2 और टी के पावर 3/2 बाई में 3/2 अब प्लस में सी। i इक्वल टू इसको पलटी करेंगे तो 2 इंटू 2/3 आई इंटू टी के पावर 3/2 प्लस सी। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 4/3 और t के जगह पे क्या हम रखेंगे, t के जगह पे वही रखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 3 बाई इक्वल पावर में 3/2 और प्लस में सी। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 क्या है, देखिए ध्यान से। i इक्वल टू इंटीग्रेट 1/√x सॉरी x माइनस √x इंटू में dx। भाई सुनिए ध्यान से, 1/x√x का होता है, लेकिन देखिए x माइनस √x है। हम लोग एक टर्म को ध्यान से देख सकते हैं, दोनों में √x छिपा हुआ है, दोनों में तो 1/√x कॉमन लेते हैं, तो इसमें से √x कॉमन ले लिए तो √x बचेगा, क्योंकि इसमें √x है, और माइनस ये 1 बचेगा। अब एकदम हल्का हो गया, एकदम आसान हो गया, इजी हो गया। अब इसके अंदर के जब हम लोग क्या मान लेंगे, √x माइनस 1 के जगह क्या मान लेंगे हम लोग, t। क्या मान लेंगे, t। लेट क्यों मानेंगे, देखिए ध्यान से, √x माइनस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे, क्योंकि भाई तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। अरे भाई यहाँ है ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, आ जाएगा। और सुनिए इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट, बस सोचना आ गएगा सर, आप तो देखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो आप लोग बनाते आ जाएगा, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आइए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए तो ये देखिए d/dx ऑफ √x माइनस 1 इक्वल टू dt बाई dx। अब सुनिए √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x और 1 का था 0 इक्वल टू dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आइए ले देते हैं 1/2 √x इंटू dx इक्वल टू dx इक्वल टू dt। अब सुनिए यहाँ 1/x से है, यहाँ अरे भाई इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/√x माइनस 1 और 1/√x इंटू dx। नहीं लिख सकते। अब सुनिए i इक्वल टू, ये भी हम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर आ जाएगा, और रूट अंडर, अब यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ 1 रहने दीजिए, रूट अंडर x माइनस 1 और यहाँ दे देंगे 2 पर भी, और नीचे भी 2√x dx। कोई दिक्कत 2 को बाहर निकाल कर लाओ, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाइए 2 को, तो इंटीग्रेटर 1 अब रख सकते हैं 1। अभी रुकिए √x माइनस 1 अभी तोड़ के समझा रहे हैं आप लोगों के लिए, डायरेक्ट रख देते यहीं पर डायरेक्ट कर देते, सेम वही चीज है, यहीं पर रख सकते थे। यहाँ पर 2 यहाँ पर निकाले थे, 2 यहाँ रखते थे, 1/2 से यहाँ पर इतना करना पड़ा आसान करने के लिए। तो 1/2 √x इंटू dx। अब देखिए ये तो टर्म आ गया यहाँ पे 1/2 क्या dx रख देंगे। आइए i इक्वल टू 2 और इसके 1 और बाई इसके जगह पे √x माइनस 1, तो √x माइनस 1 की जगह पे t रख देंगे और इंटू इस पूरा के जगह पे क्या रख देंगे dt। अब सुनिए 1/t का इंटीग्रेशन 1/t का 2 इंटू 1/t का क्या था log mod t आप प्लस में ले लीजिए c, t के जगह पे क्या रखना है देखिए, रख दीजिए। आइए i इक्वल टू 2 और log, और t के जगह पे क्या रखना है, t के जगह पे √x माइनस 1 और प्लस में c। ये आपका हुआ आज 10 तक के। तो वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि वोल्टेज भी कम हो चुका है। क्या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो क्या करना है, इस वीडियो का रिवीजन करें, अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें, और अगला वीडियो का इंतजार करते रहिए। तब तक क्या करना है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।